सीएपीएफ जो है वो दोस्तों आपका गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, अगला देखते हैं। अगला है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किसानों के लिए एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है, उसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। केंद्र सरकार ने जो किसान रथ लॉन्च किया है वह मोबाइल ऐप है जो कि किसानों के लिए है। अगला है, भारत में मुस्लिम राज्य की स्थापना का मार्ग किस युद्ध से प्रशस्त हुआ? जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तराइन का युद्ध जब हुआ। किसके बीच हुआ दोस्तों, आपको बताना है तो मैं बता देता हूँ। 1192 में जो युद्ध हुआ था तराइन का, उसके बाद से जो है दिल्ली का रास्ता खोल दिया गया था मुसलमानों के लिए। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है दोस्तों कि किनके किनके बीच तराइन का युद्ध हुआ था। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमेरिका के जिस राष्ट्रपति ने दास प्रथा को अपने देश में समाप्त किया हुआ था, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे दास प्रथा को जो समाप्त किए थे वह थे अब्राहम लिंकन। अब्राहम लिंकन ने दास प्रथा को समाप्त किया था। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग जिस मुगल शासन के काल में रहा हुआ था, तो हिंदी साहित्य का मुगल स्वर्ण युग जो था दोस्तों वह अकबर के शासनकाल में था। अगला देखा जाए कि अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति हुई, तो आपको बताना है अलाउद्दीन को मलिक काफूर की प्राप्ति कब हुई। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों गुजरात विजय के बाद। कौन व्यक्ति हाल ही में क्रेडिट रेटिंग एजेंसी केयर सिस्टम के नए एमडी सीईओ बने हैं? तो दोस्तों ये करंट अफेयर है, हो सकता है आप जिस समय वीडियो देख रहे हों तो उस समय और कोई बना हो। तो अगर मैं अभी जो वीडियो बना रहा हूँ इस टाइम जो है ऑप्शन सी सही होगा, अजय महाजन। आप एक बार देख लीजिएगा। चलिए देखते हैं कि अगला है कि आयुर्विज्ञान के इतिहास के निम्नलिखित 4 युगांतरी घटनाओं में सर्वप्रथम कौन हुआ? तो सर्वप्रथम दोस्तों इसमें से ऑप्शन ए, अंग प्रत्यारोपण जो है सबसे पहले हुआ, बाईपास सर्जरी से भी पहले हुआ है। ठीक है दोस्तों, अगला है रक्त ग्लूकोज स्तर सामान्यतया व्यक्त किया जाता है। तो रक्त ग्लूकोज स्तर जो है दोस्तों अस्पताल में जो नापा जाता है वह किस इकाई के द्वारा नापा जाता है? कौन सा इकाई बताता है? तो mg/dcl। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देखा जाए। अगला प्रश्न है कि प्रतिजन वह पदार्थ है जो, जी हाँ दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रतिपिंड के निर्माण को उद्दीपित करता है। कौन? प्रतिजन। अगला है कि वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का थीम क्या था? तो वाइब्रेंट गुजरात सम्मेलन 2019 का थीम था शेपिंग अ न्यू इंडिया। ठीक है दोस्तों, अगला है भारत में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी? किसके शासन में कब पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों वैदिक काल में पर्दा प्रथा प्रारंभ हुई थी भारत में। निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से भी जाना जाता है? तो मिस्टर कॉमनवेल्थ के नाम से अभिजीत गुप्ता को जाना जाता है। नेक्स्ट है कि मराठों का उत्थान जो है आपको बताना है, तो मराठों का उत्थान किनके शासनकाल में हुआ था? जी हाँ दोस्तों, शिवाजी के काल में मराठों का उत्थान हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी अंतर्राष्ट्रीय टेनिस खेल प्रतियोगिता घास के मैदान में खेला जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी जो है विंबलडन जो है वह घास के मैदान में खेला जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया किसमें अंत होती है? ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया में अंत में ग्लूकोज बदल जाता है। तो ग्लाइकोलाइसिस की जब प्रक्रिया होती है तो अंत में जो ग्लूकोज है वह पायरुविक अम्ल में बदल जाता है। अगला क्वेश्चन है कि पल्मोनरी सिरा निम्नलिखित में
निम्नलिखित रक्त का संचार करती है? तो पल्मोनरी शिरा जो है वह है हृदय से शुद्ध रक्त का संचार करती है। अगला देखते हैं दोस्तों कि 36 नंबर प्रश्न है कि आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्त्रावी तथा बाह्यस्त्रावी दोनों की भांति कार्य करती है? तो यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा अग्नाशय ग्रंथि। चलिए अगला देखते हैं, मैं समाजीवाद हूँ पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, जयप्रकाश नारायण जो हैं उन्होंने लिखा था मैं समाजवादी हूँ। चलिए अगला देखते हैं कि अशोक का धम्म किस पर जोर देता है? तो अशोक का धम्म जो है वह शांति एवं कल्याण पर जोर देता है। चलिए अगला है, सरल आवर्त गति में त्वरण समानुपाती होता है। तो सरल आवर्त गति में त्वरण जो है विस्थापन के समानुपाती होता है। मिस दिवा यूनिवर्स 2020 कौन चुनी गई हैं? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, एडलिन चुनी गई हैं। एडलिन कैस्टोलिनो जो है मिस दिवा यूनिवर्स 2020 चुनी गई हैं। अगला है 41 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 41 का डी, जो कि हिंदू, बौद्ध एवं जैन तीनों को पुनर्जन्म का विश्वास स्वीकृत है। अगला है 35वां आसियान शिखर सम्मेलन अक्टूबर-नवंबर 2019 में कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका सही उत्तर होगा थाईलैंड में। 35वां आसियान शिखर सम्मेलन जो है 2019 में जो हुआ था अक्टूबर-नवंबर 2019 में, वह थाईलैंड में किया गया था। ठीक है, चलिए दोस्तों अगला देखते हैं कि अगला है, वर्ष 1951 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किसके नेतृत्व में की? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों बीजू पटनायक के नेतृत्व में जो है 1991 में यूनेस्को ने विज्ञान के प्रचार के लिए कलिंग पुरस्कार की स्थापना किया था। चलिए अगला देखते हैं, क्वार्टजाइट कायांतरित होता है तो किसका कायांतरित रूप है? तो इसका सही उत्तर होगा क्वार्टजाइट जो है बलुआ पत्थर का कायांतरित रूप है। अगला है, निम्न में गलत मिलान को छांटें। जी हाँ, ऑप्शन ए पहले हम लोग देखते हैं दोस्तों, गुणित अनुपात का नियम तो डाल्टन ने दिया था ही, सही है। अगला है कि स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट ने दिया था। जी हाँ दोस्तों, सही है। आंशिक दाब का नियम डाल्टन ने दिया था, सही है। पीएच स्केल का नियम जो है, गलत मिलान को छांट, जी हाँ दोस्तों, पियर्सन जो कि नहीं दिया था। जी, तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों पीएच स्केल का नियम। चलिए अगला देखते हैं, अगला है कि निम्नलिखित में से किस में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, दक्षिण अंध महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। अगला है कि करंट अफेयर्स से कुछ प्रश्न है दोस्तों। तो अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक ने किस सहकारी बैंक पर उसकी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण नए ऋण देने और 6 महीने के अंदर जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी है? इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, पीपल्स कोऑपरेटिव बैंक। अगला है कि भवभूति का मूल नाम क्या था? तो भवभूति का जो मूल नाम था ऑप्शन सी, श्रीकंठ था। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगला प्रश्न है, इसको छोड़ दीजिए। अगला प्रश्न है, लार ग्रंथि के द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम उत्पादित होता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, टॉयलिन। तो लार ग्रंथि में क्या पाया जाता है? टॉयलिन पाया जाता है। अगला है, कौन
नियुक्ति हाल ही में भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष बने हैं। तो भारतीय उद्योग परिसंघ के नए अध्यक्ष जो हैं वह उदय कोटक बने हैं। अभी मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तब दोस्त एक बार आप लोग देख लीजिएगा, ये करंट का क्वेश्चन है, बदलते रहता है। तो दोस्तों अगर आपको पसंद आ रहा हो, वीडियो इम्पॉर्टेंट लगे तो लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जो कि हमें सपोर्ट मिल सके। चलिए देखते हैं, रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किए गए पी साईनाथ किस समाचार पत्र समूह से संबंधित हैं? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, द हिंदू से संबंधित हैं पी साईनाथ, जिन्हें कि रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। अगला है, यदि साबुन के बुलबुले को आवेशित किया जाए तो क्या होगा? तो साबुन के बुलबुले को आप अगर आवेशित कीजिएगा तो यह फैलता है, सिकुड़ेगा कभी भी नहीं। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं कि किसी बर्तन में पारे की बूंद, एक बूंद का अवचंद्रक कैसा होगा? तो किसी बर्तन में पारे की बूंद का अवचंद्रक जो है उत्तल होगा। आपको याद रखना है, क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। उस चित्रकार का नाम बतावे जो मूर्तिकार भी था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, माइकल एंजेलो जो थे वह चित्रकार भी थे और वो एक अच्छे मूर्तिकार भी थे दोस्तों। अगला है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की अनुशंसा की गई थी। तो त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की जो है बलवंत राय मेहता के द्वारा अनुशंसा की गई थी। अगला है, लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता कौन है? तो लोकसभा का विरोधी दल का पहला मान्यता प्राप्त नेता जो हैं वो हैं वी चौहान हैं। अगला है, संयुक्त बैठक में विधेयक को किस प्रकार पारित किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, संयुक्त बैठक में जो है विधेयक को दोनों सदनों के उपस्थित और मतदान करने वाले सभी सदस्यों के बहुमत से पारित किया जाता है। अगला है 60 नंबर प्रश्न है, परंपरा के अनुसार किस समिति के अध्यक्ष पद पर विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों 60 का बी, लोकलेखा समिति। परंपरा के अनुसार जो होता है दोस्तों, लोकलेखा समिति के अध्यक्ष पर जो है विरोधी दल के सांसद को नियुक्त किया जाता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद व शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद एवं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद में अंतर है, पूंजी पर मूल्यह्रास के बराबर होता है। अगला है, पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना दोस्तों आप लोग सभी लोग जान रहे होंगे, वह केरल में स्थित है। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मानक संस्थान ISO का मुख्यालय कहाँ है? तो ISO का मुख्यालय है दोस्तों 64 का बी, ऑप्शन बी, जेनेवा में है। अगला देखते हैं, DTH हेतु प्रक्षेपित उपग्रह का क्या नाम है? तो घर में आप लोग देखते होंगे DTH के हेतु प्रक्षेपित उपग्रह जो है इनसैट 4 है, ये है। अगला है, कोई वस्तु अधिकतम भारी हो सकती है तो कब होगा? कोई भी वस्तु अधिकतम भारी कब होगा आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा वायु में। जल में तो हल्का ही हो जाएगा प्लवन के कारण, हाइड्रोजन में भी हल्का हो जाएगा दोस्तों, निर्वात में तो हल्का रहेगा ही। तो वायु में सबसे ज़्यादा भारी होगा। इनमें से गलत को छांटें, आपको गलत बताना है कि कौन सा इनमें गलत है। तो मुगल स्थापत्य कला जो है वह शाहजहाँ में स्वर्ण युग पर था। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी जो है मकानें बिल्डिंगें बनाई गई हैं शाहजहाँ के समय में। अगला है दोस्तों, बी क्या कहता है कि मुगल चित्रकला का चरमोत्कर्ष जो है जहांगीर के शासन में। यह भी सही है दोस्तों। साहित्य का स्वर्ण काल अकबर के शासनकाल में, यह भी सही है। तो गलत कौन है? चित्रकारी का उत्थान काल इल्तुतमिश के काल में हुआ है, यह दोस्तों गलत है। ऑप्शन डी इसका जो है, ऑप्शन डी जो है वह अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सही है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये आपका सही है ऑप्शन डी। अगला देखते हैं कि कितने वर्षों तक
ना देखे जाने पर उस प्रजाति को विलुप्त माना जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों, बहुत ऐसे प्रजाति जो हैं विलुप्त हो रहे हैं, उनको 40 वर्ष तक अगर आप नहीं देखते हैं तो उसको विलुप्त माना जाएगा। अगला है, पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को कहा जाता है। तो पश्चिम बंगाल में फर्श चित्रकला को अल्पना कहा जाता है। अगला है, 21 जून 2020 को 6वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। वर्ष 2020 में इस दिवस का विषय क्या था? तो आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर होगा स्वास्थ्य के लिए योग, घर पर योग। चलिए अगला, भारत को कहाँ कहा गया है? भारत को क्या कहा गया है? यह क्वेश्चन बहुत बार आप लोग पढ़े होंगे। तो अनुच्छेद 1 में कहा गया है राज्यों का संघ होगा भारत। भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक कौन हैं? तो भारतीय तटरक्षक बल के नए महानिदेशक जो हैं के नटराजन हैं। अगला, स्प्रूस, फर तथा पाइन के वृक्ष मुख्यतः किस प्रकार के वनों में पाए जाते हैं? तो स्प्रूस, फर और पाइन के जो वृक्ष होते हैं दोस्तों, वह पाए जाते हैं टैगा वन में। अगला है कि आपको बताना है सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय कहाँ है? तो सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी का मुख्यालय इंदौर में है। अगला है, फ्रांस ने भारत को कोविड-19 प्रतिक्रिया के लिए कितने राशि की वित्तीय सहायता देने के लिए प्रतिबद्ध किया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 200 मिलियन यूरो। अगला है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन निम्नलिखित में से किसने तैयार किया था? तो भारतीय ध्वज का जो डिजाइन दोस्तों तैयार जो किया था वह पिंगली वेंकैया ने किया था। अगला है, भारतीय नागरिकता नहीं प्राप्त की जा सकती है। तो भारतीय नागरिकता किस प्रकार से प्राप्त नहीं की जा सकती है? तो जन्म द्वारा, जी हाँ दोस्तों, उसमें प्राप्त आप कर सकते हैं भारतीय नागरिकता। देशीकरण द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसी भूभाग के सम्मिलित द्वारा, जी हाँ, सम्मिलन द्वारा भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे नेपाल बन जाएगा या कोई और देश का इसमें विलय हो जाए, मिल जाए, तो इससे भी हो सकता है। लेकिन भारतीय बैंक में धन जमा करके आप नहीं यहाँ की नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किसे द्वितीय सदन कहा गया है? तो द्वितीय सदन दोस्तों जो है कहा गया है लोकसभा को। ऊपरी सदन देखिए राज्यसभा हो गया, लोकसभा, राज्यसभा। जी हाँ दोस्तों, राज्यसभा ऊपरी सदन और प्रथम सदन भी राज्यसभा है। लोकसभा जो है वह द्वितीय सदन कहा गया है। अगला है, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर की किस नदी पर 700 मेगावाट की आज़ाद पट्टान पनबिजली परियोजना के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? जी हाँ दोस्तों, इसका सही होगा झेलम नदी। बिहार दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर है बिहार दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि और 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं कि डुरंट रेखा निम्नलिखित में से किन दो देशों के सीमाओं का सीमांकन करती है? तो डुरंट रेखा जो है दोस्तों पहले भारत और अफगानिस्तान की करती थी, लेकिन अब जो है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच का सीमा रेखा का सीमांकन करता है। चलिए अगला देखते हैं, महावीर की मृत्यु जिसको कि निर्वाण कहा जाता है, कहाँ हुई थी? तो महावीर की मृत्यु जो है बिहार के पावापुरी में हुई थी। अगला है, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री कौन हैं? तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री नितिन गडकरी हैं। अगला है, इस सभी में कौन परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है? तो जल का बर्फ में बदलना, तो यह फिर तो बर्फ जल बन ही सकता है, तो यह रासायनिक परिवर्तन नहीं है। एल्कोहल का क्या है दोस्तों? एल्कोहल का वाष्पीकरण, जी हाँ दोस्तों, ये भी नहीं है। अगला है,
लोहे की छीलन ये भी नहीं है। तो खाना पकाना जो है वह एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला हम लोग देखते हैं दोस्तों, चांदी एक चुंबकीय पदार्थ है, एक विद्युत सुचालक पदार्थ है, एक विद्युत कुचालक पदार्थ है। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, चांदी एक विद्युत सुचालक पदार्थ है और बहुत ही अच्छा सुचालक है विद्युत का। अगला देखते हैं, बिजली घर से सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। तो बिजली घर में जो सप्लाई की जाने वाली वोल्टेज को स्थिर करने के लिए प्रयोग जो किया जाता है उसका नाम है ट्रांसफार्मर। अगला है, निम्न में से किस जगह जी का मान सर्वाधिक होगा? तो ऑप्शन इसका सही उत्तर होगा 88 का डी, अंटार्कटिक में किसी स्थान पर जो है जी का मान सर्वाधिक होगा। आप लोग पढ़े भी होंगे, ध्रुवों पर जी का मान सर्वाधिक होता है। चलिए अगला देखते हैं कि यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण। जी हाँ दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा गुरुत्वीय त्वरण, तब तो उसको नीचे खींचेगा। सोडा वाटर क्या है? तो सोडा वाटर जो है दोस्तों यह एक विलयन है, याद रखिएगा, सोडा वाटर एक विलयन है। जल एवं एल्कोहल है, तो जल एवं एल्कोहल जो है दोस्तों वह है, ये पूर्णतः मिश्रणीय है। जल और एल्कोहल जब आप मिला देंगे तो वह पूरी तरह से मिल जाएगा। अगला है, नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है? तो आपको बताना है नमक किस खनिज से उत्पन्न होता है। ऑप्शन डी इसका सही होगा, हैलाइट। हैलाइट से नमक उत्पन्न होता है। अगला है, जब इस्पात को सुर्ख लाल गर्म किया जाता है एवं धीरे धीरे ठंडा किया जाता है तो यह प्रक्रिया कहलाती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ऑप्शन ए, एनिलन प्रक्रिया कहलाती है। कौन सा उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने को तैयार किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, बेसिक कैल्शियम नाइट्रेट जो है उर्वरक तनु सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अमोनिया गैस संभावित करने को तैयार किया जाता है। अगला है, निम्न में कौन अमोनिया कार्बोनेट को सही रूप से दर्शाता है? तो इस सूत्र क्या है अमोनिया कार्बोनेट का? तो NH4 2CO3 जो है दोस्तों अमोनिया कार्बोनेट का सूत्र है। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही होगा। चलिए देखते हैं, आवर्त सारणी में निम्न में से किसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता है? तो दोस्तों इसमें आप चारों ऑप्शन में देखिए कि कौन सा अक्रिय गैस है उसकी बंधुता शून्य होगी। तो वह कौन है? रेडॉन। रेडॉन जो है वह एक अक्रिय गैस है जिसकी शून्य इलेक्ट्रॉन बंधुता जो होगी शून्य होगी। अगला है कि 100 डिग्री सेल्सियस पर पानी की अपेक्षा समान तापमान पर भाप से अधिक गंभीर जलन होता है, क्योंकि इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, भाप अधिक ऊष्मा प्रदान करता है, क्योंकि भाप में जो ऊष्मा होती है वो गुप्त ऊष्मा रहती है, इस कारण ऐसा होता है। 100 क्वेश्चन है, लास्ट है, मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है? तो आपको बताना है कि मिथिला रामायण लिखने का श्रेय किसे जाता है। तो इसका सही उत्तर होगा चंदा झा को जाता है। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक एवं सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अगर आप कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो ज़रूर आप सुझाव दीजिएगा और हम उस पर अमल करने का प्रयास करेंगे। चलिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।